बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। चलो एक छोटा सा शब्द गा लेते हैं परमात्मा का, तब तक दास का समय भी कट जाएगा। कहीं सेवा में जा रहे थे, भक्तों के पार्सल पैक हो रहे हैं, पुस्तकें कम पड़ गई थी, दास पुस्तकें लाने जा रहा है। छोटा सा शब्द गा लेते हैं मालिक का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। भाई मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन। परमात्मा अपने ऊपर लेकर आप और हम नीचों को समझाना चाह रहे हैं कि ये मेरा मन है ना, ये बहुत हरामी है, ये मानता नहीं है, आत्मा की आवाज को दबा देता है, उल्टे कार्यों में ये आत्मा को धक्के खिलाता रहता है। लेकिन सतगुरु आकर हमें समझाते हैं, बताते हैं, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे, कि भाई तेरी छोटी सी उम्र है, लंबा चौड़ा सांग नहीं है, परमात्मा भज ले, सदगर्म कर ले, गुरु के वचन में रह के, मर्यादा में रह के भक्ति को सफल कर ले, नहीं तो देख बहुत भयंकर दुर्गति होगी यहाँ तेरी, गधे कुत्ते सुअर बनोगे। आज 56 भोग खा रहे हो, कल को फिर लेटरिन खाओगे, कौवे बन के, कुत्ते बन के, कुरडियों के ऊपर गंदगी खाओगे, गधे बन के, पशु बन के। तो परमात्मा कह रहे हैं कि सतगुरु की बातों पर विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। सतगुरु आज समझा रहा है, कल को सतगुरु नहीं समझाएगा, और ना हम समझने के लायक रहेंगे जब हम 84 लाख में चले जाएंगे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। अब 30 साल से सतगुरु रामपाल जी भगवान समझाए तो रहे हैं, दिन रात एक कर दी उन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी। 2-2 बार की जेल, 21 महीने रोहतक की जेल में, आज 12 साल से हिसार की जेल में, और ना जाने कितने तोहमत अपने ऊपर लगाकर, गुंडा है, भुंडा है, सनातन का विरोधी है, ये है वो है, दुनिया भर के लोगों से तमाम प्रकार की उपाधियां ले लेकर आप और हम नीचों तक परमात्मा ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं, संदेशे दे रहे हैं, हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए, परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से गुरुदेव संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी ये मन हरामी मानता नहीं है, क्योंकि अभी ये काल के वश ज्यादा है। अगर ये मान जाता, अगर इसको सतगुरु की बातें समझ में आ जाती, तो ये रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती मनाने नहीं जाता, ये वहां धक्के खाने नहीं जाता, हिसार जेल में बैठे अंतर्यामी गुरुदेव भगवान को दुखी करने नहीं जाता वहां पर ये। लेकिन अभी आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर मन का प्रभाव ज्यादा है, आत्मा अभी कमजोर है, आत्मा की खुराक आत्मा को खिलाई नहीं जा रही, बेचारी बेहोश पड़ी है, बेहोश जैसे पहले थी। तो गुरुदेव आकर हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं हर प्रकार से। आगे क्या बताया गुरुदेव ने, भाई इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरिया, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरिया, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे।
बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। गुरुदेव कह रहे हैं इस माया का गर्व न करियो, अहंकार मत करना, घमंड मत करना, दिखावा मत करना इस पैसे का, के हाथी के घोड़ा रे। जिस समय ये शब्द गाया गया था उस समय राजाओं के पास में हाथी और घोड़े हुआ करते थे, वो उनकी सवारियां, उनकी गाड़ियां हुआ करती थी। जैसे आजकल ट्रक हैं, बसें हैं, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं, लोग उनका दिखावा करते हैं। इसी प्रकार पहले के समय में राजा महाराजाओं की प्रसिद्धि उनके हाथी घोड़ों से मानी जाती थी। जिसके पास जितने ज्यादा हाथी घोड़े होते थे उतना ही वो वैभव संपन्न राजा माना जाता था। वो अपने धन का दिखावा करते थे और उसके अहंकार में फिर न जाने क्या क्या कुकर्म किया करते थे। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जब माया तेरे पास में आएगी तो नालायक इसका दिखावा मत करना, इसका अहंकार मत करना, ये तेरी नहीं है, ये जगदीश की है, गंवार समझ। और इस माया को प्राप्त करके तू उल्टे काम ही करेगा, ये माया तेरे सिर पे बैठ जाएगी, तेरे से कोई सदकर्म नहीं करने देगी। इसीलिए तो भगवान अपने भक्तों को ज्यादा माया नहीं देते। इसीलिए तो सतगुरु अपने सत भक्तों को जो भक्ति करना चाहते हैं, जो उनको मोक्ष प्राप्त करवाना है, परमात्मा उसको इस दलदल में ज्यादा नहीं डालता, ये जंजीरें उसके पैरों में नहीं बांधता परमात्मा। और इधर देखो भाई और बहनों, वही हो गया जो परमात्मा शब्द में कह रहे हैं। और रोज हमें गुरुदेव नित्य में पढ़ाते हैं भाई, माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल। तो ये सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन, इस माया का रस पीकर ये जो अनाप शनाप पैसा इनकी झोली में आ रहा है, ज्योति का, पाठ का, दान का, ये नादान संगत गुरु के ज्ञान को आधार ना बनाकर जो इनको पात्रों को ज्योति, पाठ और दान का पैसा दे के अपने कर्म फोड़ रही है, अब ये माया इन सब के लिए जंजीर बन गई, इनके पैरों की बेड़िया बन गई ये माया। इस माया ने सबको फांस लिया, आश्रम वालों को फांस लिया, क्योंकि सारे इन्होंने कुकर्म किए हैं, उल्टे कर्म किए इन्होंने इस माया को प्राप्त करके। धनाना गांव में स्टेडियम बना दिया। क्या मतलब था स्टेडियम बनाने का? अरे ये परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ पर गेम खिलाने आता है क्या? दुनिया का समय और समाज से बर्बाद करवाने के लिए आता है क्या? गुरुजी की मर्यादाओं के खिलाफ गुरु के परिवार ने वो स्टेडियम बना दिया धनाना में, करोड़ों रुपए का, बैडमिंटन का, गांव वालों के लिए, गांव वालों को खुश करने के लिए कि हमारे आश्रम में कोई आपत्ति ना आए, गांव वाले हमारे विरोध में खड़े ना हो जाएं। हमने गांव वालों को खुश कर दिया स्टेडियम बना के। दूसरी तरफ संगत के कर्म फोड़ दिए, क्योंकि स्टेडियम बना संगत के पैसों से, ज्योति पाठ और दान के पैसों से। और स्टेडियम बनाना, खेल खेलना, ये गुरुजी के नियम और मर्यादाओं के खिलाफ है। तो संगत ने गुरुजी की मर्यादाओं के खिलाफ कुकर्म करने के लिए अंधे होकर इनको पात्रों को ज्योति, पाठ और दान का पैसा देकर अपने कर्म फोड़ लिए। तो ये माया फिर ऐसे कर्म फोड़ती है, ऐसे अभिमान हो जाता है जीव को इन पैसों का। अब गुरु का परिवार राजनीति करने लग गया, उल्टे कर्म कर रहा है, अपना झूठा भाईचारा निभाने के लिए, समाज में अपनी प्रसिद्धि के लिए, मान बढ़ाई में आकर इन्होंने वो जो गोहाना में जो जाट धर्मशाला बनी थी उसका 5वां फ्लोर बना दिया गया। बताओ, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा वहां लगा दिया गया इन मूर्खों के द्वारा। हमारे क्या काम आई वो धर्मशाला? अब वहां जाट भाई अपना प्रोग्राम करेंगे, कोई जन्मदिन मनाएगा, कोई शराब पार्टी करेगा, कोई शादी करेगा। बताओ, ये सारे कुकर्म करेंगे, ये सारे पाखंड करेंगे जो गुरुदेव ने करने के लिए मना किए हैं, और भक्तों के सहयोग से होगा। तो दोषी कौन हुआ? भगत समाज हुआ। तो ये माया फिर ऐसे कर्म फोड़ती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोल्या, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोल्या, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन। भाई और बहनों, आप और हमारी बहुत अच्छी किस्मत है जो परमेश्वर ने हमें इतना धन नहीं दिया। हमें परमात्मा आवश्यकता से ज्यादा माया नहीं दे रहे हैं। ये आप और हमारे ऊपर सतगुरु रामपाल जी भगवान की एक विशेष मेहर है, विशेष दया है उनकी, विशेष। क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा का विधान क्या कहता है? एक समय परमात्मा सत्संग कर रहे थे
और परमेश्वर ने कहा कि भाई दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, या माया है सोम की बंधी सोम गलडोर, कि जो मेरा भगत दान करेगा उसको मैं धन अधिक नहीं दूंगा। ये धन तो, ये माया तो उसके पैरों में बेड़िया बन के बैठ जाएंगी, उसको भक्ति नहीं करने देंगी। तो कुछ भगत थे मेरे जैसे मूड गवार, उन्होंने कहा कि ये भगवान ये आप क्या कह रहे हो, हम तो दान धर्म इसीलिए करते हैं कि हमारे को धन ज्यादा मिले, धन ज्यादा मिले, और आप कह रहे हो कि दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़। परमात्मा फिर क्या दोगे आप अपने दान करने वाले भगत को, भक्ति करने वाले भगत को? तो परमात्मा ने कहा कि बच्चों, मैं दान करने वाले भगत को इतना तो अवश्य दूंगा कि उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी होती रहेंगी, वो अभाव में नहीं जिएगा, और इतना ज्यादा भी नहीं दूंगा कि वो बकवाद करने लग जाए। तो भक्तों ने कहा कि परमात्मा फिर आप क्या दोगे अपने उस भगत को? तो परमात्मा ने कहा कि दानी को तो देत हूं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी ज्यों निपजै निज दास। ये दूंगा मैं अपने भगत को। क्या? दानी को तो देत हूं ज्ञान ध्यान और विश्वास। अरे यही तो चाहिए मोक्ष के लिए, यही तो चाहिए सतगुरु के चरणों में परमानेंट जगह बनाने के लिए, भक्ति को सफल करने के लिए। ज्ञान ध्यान विश्वास ये भगत के आभूषण हैं, भगत के लक्षण हैं, भगत के श्रृंगार हैं आत्मा के। ज्ञान ध्यान विश्वास, ज्ञान के बिना हम भक्ति पर दृढ़ नहीं हो सकते, और विश्वास के बिना हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। ये दुनिया का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है ये। दानी को तो देत हूं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी। भक्ति, अरे भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भक्ति मुक्ति के दाता। गरीबी, ओहो गरीबी, भाई और बहनों, आज हम जिस स्थिति में है ना, ये ना हम इसको गरीबी कह सकते, ना हम इसको जो है वो अमीरी कह सकते। आज इस स्थिति में लाके गुरुदेव ने हमें जानबूझ के खड़ा किया ताकि हम भक्ति कर सके। आज हमारे पास बकवाद करने के लिए कोई स्थान नहीं है, बकवाद करने के लिए माया नहीं है। जैसे आश्रम वालों के लिए, आश्रम वालों के पास, मैनेजमेंट वालों के पास दुनिया भर की बकवाद करने के लिए दुनिया भर की माया है। तो आप और हमारे पीछे गुरुदेव ने इस रोग को नहीं लगाया, इस आफत को हमसे दूर रखा परमात्मा ने, हमें उस गरीबी में रखा परमात्मा ने। हल्का फुल्का अभाव, थोड़ी बहुत चिंता किसी न किसी बात को लेकर हमेशा बनी रहे। बड़ी चिंता नहीं, बड़ी चिंता में तो भक्ति नहीं हो पाएगी। मीठी मीठी चिंता, मीठी मीठी चिंता, जो चिंता हमें विशेष नुकसान भी ना करे, और उस चिंता में हमें पल पल अपना गुरु याद आए, अपना भगवान याद आए। ये परमात्मा दया करना, हे मालिक आपका दास तो कुछ नहीं है मालिक, हे मालिक दास भिखारी है, कंगाल है परमात्मा, ये बंदी छोड़, आप ही दया करना परमात्मा, मेरे बस की बात नहीं है। तो उसमें परमात्मा भी याद आएगा, भक्ति भी बनेगी, चिंतन भी होगा। तो परमेश्वर जानबूझकर हमें इस स्थिति में रखे हुए आज भक्ति करवाने के लिए। तो क्या क्या देंगे परमात्मा? दानी को तो देत हूं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी और ज्यों निपजे निज दास। ऐसे मेरा दास दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग में ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर एक विशेष मेहर, विशेष दया गुरुदेव भगवान की, जो गुरुदेव ने हमें एक आम व्यक्ति की तरह रखा, एक सामान्य व्यक्ति की तरह हमें रख रहे हैं परमात्मा। हमारे भाग्य में तो ना जाने भाई और बहनों कितनी संपत्ति, कितना धन। यहाँ का राजा भी हमारे नाखून के बराबर है, यहाँ का मुकेश अंबानी भी हमारे नाखून के बराबर है संपत्ति में, धन में, जो हमारे भाग्य में था। क्योंकि इस परमात्मा की शरण में कोई एरी गहरी आत्मा थोड़ी आती है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आत्मा। मालिक कहते हैं गोरख से ज्ञानी घणे, सुखदेव जति जहान, सीता सी बहुबारिया, संत दूर अस्थान। और मालिक कहते हैं, एक अन्य वाणी है गुरुदेव भगवान की, कि ये परमात्मा ऐसे नहीं मिलता, एरी गहरी आत्माओं को नहीं मिलता है। ये परमेश्वर बहुत विशेष आत्माओं को, बहुत अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है परमात्मा। तो ये दुनिया भर की जो संपत्ति है, जो धन था भाई और बहनों, ये आप और हमारे भाग्य में था। लेकिन परमात्मा ने हमसे भक्ति करवाने के लिए, हमें काल के कष्टों से छुड़वाने के लिए, हमें मोक्ष दिलवाने के लिए परमेश्वर ने हमारे उस संस्कार को काट दिया, रोक दिया परमात्मा ने, कि अभी नहीं दूंगा। दूंगा अवश्य, देगा परमात्मा, ऐसी बात नहीं देगा नहीं, परमात्मा देंगे, लेकिन कुछ समय के लिए परमात्मा ने उसको रोक दिया।
उस रोग को आने से रोक दिया परमात्मा ने कि पहले मैं अपने बच्चों को ज्ञान से परिपूर्ण करूंगा, पहले इनकी आत्मा में ठोक ठोक के सत्संग रूपी इनको खीर खिलाऊंगा इनको। जब ये इस माया के, इस धन के गुण और अवगुणों से परिचित हो जाएंगे कि ये माया हमें कहां नुकसान पहुंचाएगी, कहां हमारे को लाभ दे सकती है, उसके बाद परमात्मा हमें भक्ति मार्ग में ज्ञान से शाना बनाकर, समझदार बनाकर, उसके बाद देखना फिर परमात्मा धन की बरसात करेगा, जैसे नरसिंह भगत के वहां कर दी थी बात में। ऐसे छोटा सा धंधा शुरू करेंगे और पता नहीं कहां से आ गिरेगा, गले में पैसे बढ़ जाएंगे, गले में रखे रखे पैसे बढ़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा हमारे को। इतना देगा परमात्मा, लेकिन उससे फिर हम बकवाद नहीं करेंगे, कुछ भी हमारा ज्ञान हो जाएगा ना। डर लगेगा कि अगर 1 रुपए की अगर हेरा फेरी हो गई, 1 रुपया भी यदि गलत कार्य में लग गया तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, और ये माया उसी ने दी है, पल भर में छीन लेगा वो। तो उसके बाद देगा परमात्मा, फिर देखना। वो कहता ना कि वो देता तब छप्पर फाड़ के देता है, वो समय आने वाले समय में दुनिया देखेगी उनके सत्सेवक बच्चों के घरों में अलग ही मकान, अलग ही कोठियां, अलग ही यातायात के साधन। आज ये दुनिया जो घूम रही है ना 5-5 करोड़ की, 10-10 करोड़ की गाड़ियों में, देखना आने वाले समय में परमात्मा के सत्सेवक बच्चे घुमा करेंगे। क्योंकि सार जेल से आने वाली ऑडियो में तो गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया कि बच्चों आने वाले समय में तुम्हारे यातायात के साधन भी दुनिया से न्यारे होंगे, दुनिया से अलग होंगे। तो परमेश्वर अपने बच्चों को यहां भी सुख देगा, लेकिन पहले उनको यहां के दुखों से परिचित करवाएगा, ताकि ये बकवाद ना करें इस माया को प्राप्त करके, और टारगेट केवल इनका सतलोक ही रहे। ये माया इनको केवल गोबर दिखाई दे, गोबर। फिर देखना परमात्मा यहां की भी मौज करवाएगा।